हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और एक ब्यूटीफुल से ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये रक्षाबंधन ब्लॉग है, पर मैं शुरुआत कर रही हूँ एक रात पहले से, जब हम नेक्स्ट डे गेस्ट के आने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा के घर में कुछ किचन का रेनोवेशन चल रहा था, तो वो काम अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है क्योंकि भैया को कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो शायद वो थोड़े दिन लेट आएंगे। तो सामान सारा फैला ही हुआ है, किचन का भी और किचन के साथ स्टोर का भी, सब बाहर ही पड़ा है। तो आज मैं उसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैंने अपने आप को टाइमर दिया है 2 या ढाई घंटे का। पूरी एनर्जी के साथ वर्क करूँगी और इस काम को मुझे लगता है कि मैं निपटा लूँगी। सब कुछ किचन को क्लीन करूँगी, स्पेस बनाऊंगी थोड़ी बहुत। ये काम हुआ है एल्युमिनियम का, और आप देख रहे हैं अभी ये पूरा कवर नहीं हुआ हो। बाहर की जो शीट है ना, वो भी लाने वाली है, भैया को मिल नहीं रही है, तो जैसे ही आएगी वो फिर आके इसे कर देंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमारे लिए हेडेक है। कल गेस्ट आने वाले हैं, रक्षाबंधन है, बुआ आएंगी, सब आएंगे, तो इससे पहले मुझे जगह चाहिए इस किचन में, ताकि कल जो भी कुकिंग यहाँ पे हो उसे रखने के लिए प्रॉपर स्पेस हो, सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हों जो कि बाहर पड़ी हैं इधर उधर। तो आई जस्ट वांट टू कीप दैट इनसाइड द ड्रॉर्स। तो ये कुछ कटलरी हैं जो हमेशा से बाहर ही पड़ी रहती थी। इन्हें एक ट्रे में हमने लगाया हुआ था, बट ये बहुत सी स्पेस लेती थी, तो प्लान करके हमने एक ड्रॉर बनवाया है स्पेशली इनको रखने के लिए। तो इन चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए जो अटैचमेंट्स आती हैं वो अभी तक इसमें लगी नहीं है। वो भी भैया आएंगे तो वो भी लगवा देंगे, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सेग्रीगेट किया है। बट फ़िलहाल के लिए जो मेन काम मुझे यही था कि इसके लिए मुझे इसमें स्पेस बनानी है, सबको सेग्रीगेट करना है। तो जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उन सब चीज़ों का यूज़ किया। कई बार हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो इस टाइप के कंटेनर्स में खाना आता है, ऊपर सील लगी होती है, बट मुझे DIY करने के लिए अच्छे लगे तो मैंने इन्हें संभाल लिया था और आज ये देखो काम आ रहे हैं। इस तरीके के कुछ किचन टाल्स मम्मा के पास पड़े हुए थे रोल की फॉर्म में। इनसे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, बस ज़रा से इसे गीला ही करना पड़ता है। तो इनका यूज़ किया मैंने, इनको हल्का सा गीला करके अच्छे से कंटेनर्स को वाइप करने के लिए। बहुत अच्छे से वाइप हो जाते हैं इससे, और अब्जॉर्बिंग भी है तो पानी भी नहीं रहने देते थोड़ा भी। तो कंटेनर्स के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से मैं स्पेस बनाती जाऊंगी और चीज़ों को सेग्रीगेट करती जाऊंगी। अभी इन 2 कंटेनर्स में मैंने प्लास्टिक स्पून्स और जो डिस्पोजेबल होते हैं वो वाले स्पून्स, और जो जैसे किसी कंटेनर में आते हैं स्पून्स, वो रखे हैं प्लास्टिक वाले इन एक में, और एक में रखा है मैंने स्टील के सारे स्पून्स। अब आ गई नाइफ़ की बारी, तो मैंने नाइफ़ को सबको साइड निकाल के रखा। उस वाले ग्लास में जिसमें नाइफ़ थे उसमें कुछ स्पून्स भी थे और फॉक्स भी थे, उनको साइड कर लिया है। और जो नाइफ़ ख़राब हो रहे थे उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। कुछ ब्लंट हो गए हैं, कुछ टूट गए हैं, बट फिर भी मम्मा कुछ भी डिस्कार्ड करना नहीं चाहती, तो सब कुछ रखती ही जाती है। बट ऐसे करने से क्लटर ही क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। मेरा मौका लगता है तो मैं सबको डिस्कार्ड कर ही देती हूँ। अब इन नाइफ्स को प्लेस करने के लिए मैंने यूज़ किया मिठाई के इस डब्बे का, जिसे भी मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, यही सोच के कि कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आएगा। मैं ऐसी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, ऑर्गेनाइज़र के तौर पे बहुत जगह काम आ जाती हैं। तो ये ड्रॉर काफ़ी बड़ी बनाई है, डबल साइज़ ड्रॉर है ये, और ऑल इन वन बनाई है कि सब कटलरी एक में ही आ जाएगी। जो जितनी यूज़फुल छोटे छोटे टूल्स होते हैं वो सब एक में आ जाएंगे। इसी पर्पज़ से इस ड्रॉर को बनवाया गया है। नेक्स्ट मेरे पास सिग्नोरा वेयर का एक खाली जार पड़ा था, जो स्टैकेबल जार आते हैं, तो इसकी लिड को लगाया मैंने इसी के नीचे, ताकि ये इधर उधर ना हो जाए और ये बॉक्स ख़राब हो जाएगा अगर ये लिड इधर उधर हो गई, तो इसलिए बेटर है इसको नीचे ही लगा दूँ मैं इस बॉक्स के। और इसको मैंने साइड पर प्लेस किया और ये इजीली प्लेस हो गया। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी ड्रॉर बनी है, तो हम जैसे भी शफल करके चीज़ों को रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें मैंने प्लेस किया कुछ फॉक्स को और बटर स्प्रेडर नाइफ्स को। इसके बाद थोड़ा ढूंढने में मुझे ये बड़ी सी बास्केट मिली, थोड़ी सी विथ वाइज अच्छी थी, तो मैंने इसमें सोचा कि मैं बड़े बड़े जो कुकिंग स्पून्स होते हैं, लैडल्स होते हैं, मैं इसमें वो प्लेस करूं तो इजीली आ भी जाएंगे और कल कुकिंग करने वाले को भी आसानी रहेगी कुछ भी ढूंढने में। एक और ऐसी ही बास्केट मुझे मिली जिसे थोड़ा धो के मुझे सुखाना पड़ा, पर मेरा काम हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा और सेग्रीगेशन मेरे लिए
और अच्छा हो गया क्योंकि मैंने इसमें सारे सर्विंग स्पून्स रख दिए जो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये जो आप अभी देख रहे हैं कुछ भी नहीं, मैं इसमें और भी ऐड करूँगी। अब इस पुरानी ट्रे का भी मैंने यूज़ कर लिया। पहले हमने सारी चीज़ें इसी के ऊपर रखी हुई थी, पर अब ये फ्री हो चुकी है तो इसको भी हम यहाँ पे लाइनर के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं सारी सीव्स रख दूँगी और ये कॉर्नर पे फिट भी आ जाएगी। अब आते हैं सेकंड ड्रॉर पे जो जस्ट उसके नीचे है, और इसे हमने स्पेशली प्लान किया है बड़ी छोटी सब डिशेस रखने के लिए। जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं बड़ी छोटी साइज़ की प्लेट्स और साथ में कटोरियाँ, वो सब एक ही ड्रॉर में। ये बहुत ह्यूज ड्रॉर है और काफ़ी डीप भी है, तो इसीलिए प्लान करके बनवाया गया कि सब कुछ एक के ऊपर एक स्टैक्ड इसमें आ जाएगा। इसमें हम कोई डिवाइडर्स नहीं लगाएंगे। हाँ, जब सारा काम फिनिश हो जाएगा तो इसमें एंटी स्लिप लाइनर ज़रूर लगाऊंगी। तो ये जार जिसमें मैंने कटलरी रखी हुई थी, देखने में ये बहुत सुंदर है और सिरेमिक के हैं। इसको मैंने सजावट के लिए यहाँ स्पाइस रैक में सबसे ऊपर वाले कॉलम में फ़िलहाल के लिए रख दिया है। बाद में देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं हम, बट अभी के लिए जो अर्जेंसी थी ना, उसके लिए मुझे यही सूटेबल लगा कि मैं इसे यहाँ रख दूँ। अभी के लिए सलामत यहाँ पड़े रहेंगे, और यहाँ पड़े हुए फ़िलहाल ये ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। तो अभी का पर्पस तो सॉर्ट आउट होता है, बाद में देखी जाएगी। अब यहाँ इस कॉर्नर पे ना हमेशा ऑयल्स पड़े रहते हैं, तो ये जगह काफ़ी ऑयली रहती है, चिकनी चिकनी रहती है। तो इसे एक बार सर्फ से क्लीन कर दूँगी। अच्छे से क्लीन करके फिर मैं वाइप कर दूँगी, और यहाँ पे बास्केट का यूज़ करूँगी इन सारी ऑयल कंटेनर्स को रखने के लिए। एक ये छोटी सी बहुत प्यारी सी ट्रे हमारे पास बहुत पुरानी है। इसमें आप कुछ भी सर्व कर सकते हो, सॉफ्ट डाइजेस्टिव चीज़ें, और या फिर आप अचार चटनी भी प्लेस करके रख सकते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, और आजकल तो मुझे ये दिखती नहीं कहीं, नहीं तो मैं और भी इसके पीस ले लूँ। इसको मैं हिफाजत से क्रॉकरी शेल्फ में रख रही हूँ। ऐसी चीज़ें कभी कभी यूज़ करते रहो तो अच्छी लगती हैं। खाना परोसना अलग बात है और उसे नज़ाकत से परोसना अलग बात है। ये क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम करना मुझे इतना अच्छा लगता है कि रात के 3 साढ़े 3 बजे तक भी मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। और मैं कब उठी हूँ पता है? मैं मॉर्निंग 5:30 की जागी हुई हूँ, और इस बीच घर का भी काम था और शॉप का भी काम था, बेटे की स्टडीज़ भी थी, मार्केट भी होके आई थी, और अब ये क्लीनिंग। एल्डरलीज़ के बस का नहीं होता क्लीनिंग करना, तो पूरा काउंटर टॉप भरा हुआ था सामान से। एम्प्टी जार्स रख रही हूँ मैं इस अलमीरा में। अब इस काउंटर टॉप को पूरा खाली करके मुझे क्लीन करना होगा, वाइप करना होगा। तो इस सामान को सबको अपनी अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। ये साइड के 2 ड्रॉर्स हमने स्पेशली बॉटल्स के लिए बनाए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बस एक स्टार्ट करने की देरी होती है, और जब आप उस काम के मिडल में पहुँच जाते हैं तो आपकी एनर्जी पूरी हो जाती है, और आपको प्राउड वाली फीलिंग आती है दैट यू हैव गॉन सो मच फार। तो इसके बाद क्लीनिंग करना और भी आसान हो जाता है। सामान के नीचे एक्यूमुलेटेड बहुत सारी डस्ट थी, तो उसको भी क्विक वाइप दे दिया है, और अब सारे सामान को उनकी प्लेस पर पहुंचाना है बस। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स मेरे पास बहुत ओल्ड पड़ा हुआ था। इसके कलर की वजह से और इसकी अपीयरेंस की वजह से मैंने इसको अभी तक डिस्कार्ड नहीं करा था। बस इसे क्लीन करके मैंने इसमें टिश्यू पेपर रख दिए और इसे कॉर्नर पे लगा दिया। टिश्यू पेपर्स बहुत टाइम हम लोग किचन में यूज़ करते ही हैं, तो ये भी आपके पास हैंडी ही होने चाहिए। 1:30 और 2 o'clock हो गए थे रात को मुझे काम जब मैंने स्टार्ट किया था, और अब 4:20 हो चुके हैं मॉर्निंग के।
सो गाइस 4:20 हो रहे हैं रात के और अभी तक मैं जागी हुई हूँ। किचन क्लीन कर रही थी तो किचन अब पूरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। ये देखिए हर एक जगह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। को सामान किचन में कुछ भी रखते हैं तो स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। कटलरी ड्रॉर ऑल सेट और कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है आप देख सकते हैं। डिशेस वाला ड्रॉर भी कितना इजी एक्सेसिबल हो चुका है और अभी भी कितना स्पेशियस है। काफ़ी स्पेस बचा है, इसमें और डिशेस भी इंक्लूड की जा सकती हैं। अब से मम्मा को कहूँगी कि आपकी जो सारी यूज़फुल बॉटल्स हैं उसको इस कॉर्नर वाले ड्रॉर में ही रखा करो, आपके लिए निकालना भी आसान होगा और काउंटर टॉप भी खाली रहेगा। एंड गाइस आई एम रेडी फॉर द डे। और मैं मॉर्निंग में 7:30 तक जाग गई थी, 2 घंटे ही सो पाई हूँ। सोचा था दोपहर को एक नैप ले लूँगी। और आज तो मैंने आई शैडोज़ भी लगाई हैं अपनी ड्रेस के कलर की। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। स्लीपर्स साथ में पहन लिए हैं क्योंकि काम करना है, बैठना तो है नहीं। मेड के आने का टाइम होने वाला है तो उससे पहले मैं सोफ़ा कवर स्प्रेड कर लूँगी और बेडशीट्स बिछा लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। अब क्या आप छुप गए हो? हेलो गाइस करके आप छुप गए हो। अब बात तो करो पहले। ओजू ऐसे थोड़ी करते हैं, हेलो गाइस करके छुप जाते हैं। बातें करो। तुम्हें दे बताओ। अच्छा गाइस को दिखाओ कि आपने क्या आज आपने कैसे ड्रेसअप किया है। अपनी ड्रेस दिखाओ। दिखाओ अपनी ड्रेस। देखो ओजू ने कैसे कपड़े पहने हैं, शर्ने पहनी है ना। ओजू ने देखो कैसे कपड़े पहने हैं, नोनी नोनी कपड़े पहने हैं ना ओजू ने। कितना क्यूट, कितना क्यूट। हैप्पी बर्थडे डियर अर्श भाई। अर्श भाई का बर्थडे गया। आज क्या है? हैप्पी रक्षाबंधन। क्या है? हैप्पी राखी। बोलो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ आई एम मेकिंग माई मम्मा रेडी फॉर द डे। लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना उनके बस की बात नहीं है तो उसे मैंने अप्लाई किया ताकि वो फुल डे स्टे रहे। उसके बाद फिर मैंने दोनों रूम्स की बेडशीट चेंज कर दी और ये तो मेरा फेवरेट टास्क है, मेरे व्यूअर्स जानते हैं। जैसे मेरा काम क्लीनिंग का होता है, मेरी ये वाली बुआ का काम कुकिंग का होता है और मैं यहाँ यम्मी यम्मी छोले टेस्ट कर रही हूँ। आज बुआ ने न्यू सूट पहना था और मैंने उनके सूट की तारीफ़ की। उन्होंने अफ़गानी सलवार स्टिच करवाई थी और पता है कुछ देर के बाद वो सूट फट गया, किचन में ही किसी चीज़ से अड़ गया। बहुत फील हुआ मुझे लगा शायद मेरी नज़र लग गई। पर क्या नज़र जैसी चीज़ कोई होती है? क्या जहाँ प्यार होता है वहाँ नज़रें भी लगती हैं? पता नहीं, आप बताइए। यहाँ मटर पनीर बनाने की तैयारी चल रही है, साथ साथ में छोले भी रेडी हो रहे हैं। लाइट्स नहीं होती ना उस एरिया में। लाइट तो लगी है, अंकल चला नहीं पाते गाड़ी। रिक्की चलाएगा पता नहीं बाकी जाए तो आगे मेरी फोटो क्यों ना आई? आप सबके लोग भाई कई बार ऐसा होता है ना, किसी की फोटो अच्छी नहीं आई तो फिर मैं नहीं डालती ना, फिर नहीं डालती, सोच समझ के डालना पड़ता है। ये जो ग्रे सूट में है ये मेरी सबसे छोटी बुआ है और सबसे ज़्यादा जॉली भी। इनके बिना दिन अधूरा सा फील होता है। कहती है लास्ट ईयर ना तूने मुझे अपनी वीडियो में नहीं लिया था इस बार ले लेना।
क्या क्या वो लगाए फोटो, क्या कहते हैं उसको? थोड़े हाथ मारना है बाबू। अब तो यही डालूंगी, यही वाली फोटो डालूंगी। आशु ने बनाया, कुलचा जलाया, ऐसे देते हैं। सबसे बड़ी वाली बुआ अभी तक आई नहीं, तो बाकी सबने अभी लंच कर लिया है। लंच में आज छोले कुलचे हैं। पहले जब बॉडी में पावर होती थी तो भाई को राखी बांधने के बाद ही खाना खाया जाता था, तब तक भूखे रहते थे, पर अब बॉडी में वो पावर नहीं रही। चीजी भी खाते हैं, चीजी भी खाते हैं, राखी बंधवाते हैं, चीजी भी खाते हैं, बित्ती बित्ती और कस के पकड़ ले। फाइनली बड़ी बुआ आ गई और राखी बांधने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। देख नानू को बांध रहे, नानू को बांध रहे। देखो कैसे बांधती है, स्कूल में कैसे बच्चों को जाएगा, अपने मैडम को कैसे बताएगा, उन्हें कैसे बांध दीजिए। ओजू को बताना पड़ेगा ना हमने राखी कैसे सेलिब्रेट की थी। कैसे बांधते हैं राखी, दोदी दोदी। आपको देखो शर्म आ गई, शर्म आ गई। पापा दिखा रहे थे कि उनकी पिछले साल भी जो राखी बांधी हुई थी वो अभी भी बंधी हुई है, वो कभी रिमूव नहीं करते अपने आप से। अपने आप उतर जाए तो उतर जाए। एकदम मत उतारियो, अच्छा नहीं लगता है, स्कूल में जाएगा तो शर्म लेगा ना। अरे वाह, बुआ जी ने बांधी राखी। कौन सी मिठाई खाएगा? कौन सी मिठाई खाएगा? इस बार बुआ के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने अधिराज को और ओजू को दोनों को भी राखी बांधी। ओजू को कितनी शर्म आ रही है। गुड्डू बुआ इधर वाली, ये कौन सी है? ये कौन सी है? चैको बुआ। हाँ चैको बुआ। समझ नहीं पाया आज तक। तेरी बाहर आए थी बहुत सारी फोटो। उमा शंकर गया, उमा शंकर है, फीकी है। नहीं वो तो चली गई है कभी। ओजू को लाओ, ओजू को लाओ, ओजू की भी लाई हूँ, आजा। आए हाय शोनी बाबू अपने आप बुला रहा है, अपने आप सच में। हाथ नीचे करो, ऊपर करो, हाथ शर्मा रहा है। हाथ ऊपर करो। आएगा तो गंदी होगी, मैंने कहा
सिलेक्ट करो, चूज करो कोई एक। ओजम कौन सी वाली खाओगे? इतनी सारी मिठाई, स्वीट्स है इतनी सारी। ये मिल खाएगा। शर्म आ गया। ओजू को शर्म आ गई है, शर्म आ गई ओजू को। ओजू को शर्म आ गई है। ओ लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप के नाम से फर्स्ट डे आज मेरे पैर पे खड़ा है ये। फर्स्ट डे और क्या नाम से कोरोना भारी कितना है यार। ट्यूजडे को नहीं खाता है, ट्यूजडे को नहीं खाता नॉनवेज। ये इसको कोई दिन नहीं पता, बार नहीं पता। नहीं लग जाएगा उसके बाद। काकू ऐसे मत कर। नहीं लग जाएगा। मैं गई नहीं, ये तो देख लाई। वो भी इसको देख के तुझे कौन याद आ रहा है इस वाली राखी को देख के? ब्रो यो ब्रो। अरे गुप्ता ना ढंग से हाथ ला। वो क्या कहते हुए? मैं इतना कहता हूँ उसे, तू मेरा दोस्त नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दे। नहीं मानता, नहीं मानता। पीछे पड़ा रहता है मेरे। अब मैं जब भी जाऊंगा ना कंप्यूटर लैब, मुझे उसी के साथ बैठना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब होगा उसके। क्या खाएगा? मेरा मुंह मीठा हो रहा है। ये दे दूं? यार मेरा मुंह मीठा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना। फिर कोड़ा कर ले, कोड़ा कर ले। ला क्या खाएगा? ले ले काजू वाली बर्फी। यार सीख कबाब लेकर आ। पकड़। थोड़ा सा लूंगा वैसे। ओजू को हचा, ओजू को हचा था। नहीं वो मांग रहे हैं। लोग राखी भी मुहूर्त के हिसाब से बांधते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई मुहूर्त नहीं होता। जब भाई बहन अवेलेबल हों तब राखी बन जाती है। नो हेडेक्स। हमारा ये भाई ऑफिस अटेंड करने के बाद रात को 7:30 बजे घर आया और फिर हमने राखी बांधी। मुहूर्त की तो बात ही छोड़ दीजिए। बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फीलिंग्स होती हैं, आप किस भाव से राखी बांध रहे हो। मुहूर्त वगैरह सब सेकेंडरी होता है। फॉलो कर पाए तो भी ठीक, ना कर पाए तो भी ठीक। इसी के साथ इस ब्यूटीफुल दिन का एंड हुआ और घर जाने का भी वक्त हो गया। बस पैकअप होगा, कल स्कूल है बच्चों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।